नमस्कार दोस्तों, एनएल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, आपको सबसे पहले वीडियो मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। देश के 5 राज्यों में नई शिक्षक भर्तियां आ चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने नई शिक्षक भर्तियों के लिए दोस्तों नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसका फायदा बीएड टेट सीटेट क्लियर योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा। दोस्तों, सरकार के इस नियम से अब नई भर्तियां की जाएंगी। राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आपने बीएसटीसी बीएड या डीएलएड चाहे कुछ भी किया हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सरकार की तरफ से क्या कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। शिक्षक भर्ती में नियमों में हुआ बदलाव। पहला बड़ा बदलाव, अब अध्यापक बनने के लिए कम से कम 40% अंक लाना जरूरी होगा। दोस्तों, अब अध्यापक बनने के लिए सभी लेवल में, यानी पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, जिन अभ्यर्थियों के 40% से ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 40% जो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से वो न्यूनतम रखा गया, क्योंकि एक भर्ती थी जिसके अंदर माइनस अंक वाला भी अध्यापक बन गया था, क्योंकि उस भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या में पद ज़्यादा थे। ऐसे में जिनके बहुत कम नंबर थे उनको भी अध्यापक बना दिया गया था। यानी आप एक तरीके से मान के चलिए दोस्तों कि उस भर्ती में एग्जाम में जो जो शामिल हुए थे वो सभी अध्यापक बन गए थे। तो अब ऐसा ना हो, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें फ़ायदा मिले, इसके लिए ये नया नियम लागू किया गया है। उसके बाद में आगे बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में नई भर्तियां आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। शिक्षा विभाग ने 50 साल पुराने सेवा नियमों को बदलने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एक रूपता लाने का फैसला किया है। शिक्षक भर्ती में परीक्षा में न्यूनतम अंक 40% हासिल करना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी ने पदों को 50% सीधी भर्ती से भरे जाने का भी फैसला कर लिया है। यानी दोस्तों, कोई भी भर्ती होगी उसमें 50% पद सीधे भरे जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर जो पद थे वो पदोन्नति से या किसी अन्य विकल्प से भरे जाते थे, लेकिन अब सीधी भर्ती से 50% पद भरे जाएंगे, जिससे बीएड वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकेगा। जिला अधिकारी की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक ग्रेजुएशन से अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है। व्याख्याता की भर्ती भी सीधे की जाएगी। प्रमोशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन स्तर पर उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, अब कोई भी शिक्षक भर्ती होगी, जिन अभ्यर्थियों के 40% या उससे अधिक नंबर होंगे उन्हीं का जो है सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में उन्हीं को मौका मिल सकेगा। तो इससे दोस्तों ये फायदा हो जाएगा कि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को भर्ती का जो फायदा है वो यहाँ पर मिल सकेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा दिया गया है दोस्तों शिक्षक भर्ती में, वो अभ्यर्थियों को दिया गया है। मदरसों के अंदर 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जिसमें बीएड और टेट सीटेट क्लियर अभ्यर्थी लगेंगे। अगर आपका राज्य टेट या फिर सीटेट आपका क्लियर है तो आप अध्यापक बनने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, पहले मदरसों के अंदर जो भर्तियां होती थी उसमें टेट या बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब जो आधुनिक शिक्षा होगी 80%, उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया और उसके साथ ही टेट और सीटेट भी होना चाहिए। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। 30,000 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके नए नियम क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। मदरसों में शिक्षकों के लिए टेट जरूरी होगा। सरकार इसे अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार किया है। भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट या सीटेट उत्तीर्ण होने की योग्यता को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। तो अब जिन अभ्यर्थियों का बीएड टेट या सीटेट क्लियर होगा वो अभ्यर्थी मदरसों के अंदर अध्यापक बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर रही है और यह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया कोर्स है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनज़र सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतिभागियों का टेट और सीटेट उत्तीर्ण होना जरूरी कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता उर्दू, अरबी, फारसी या दीनी शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगी। यानी मदरसों के अंदर दोस्तों जो 80% शिक्षा दी जाएगी वो आधुनिक होगी और 20% जो शिक्षा होगी वो दीनी यानी धर्म से संबंधित शिक्षा होगी। उसके लिए जो है वो कोई भी टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। यह सिर्फ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए ही शिक्षकों के ऊपर लागू होगा। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि अब मदरसों के अंदर हिंदी, इसके साथ ही दोस्तों इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस
एवं मैथ्स के जो अध्यापक हैं वो लिए जाएंगे और उनके लिए सरकार की तरफ से टेट और सी टेट जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 16,461 मदरसों में तकरीबन 30,000 से अधिक पद खाली हैं जिनको सरकार भरने वाली है। गौरतलब है कि दोस्तों इस भर्ती के लिए आप जो है आवेदन कर सकेंगे। बेहद ही बड़ा जो फैसला है वो पहली बार देश के अंदर ये लिया गया है, जिसका फ़ायदा अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें सरकार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती के अंदर आगे क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में 30,000 से अधिक पदों पर नई वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर ऐलान किया गया है। बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान कर दिया गया है। 30,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होगी जिसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों मदरसों के अंदर जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं वो सरकार की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश राज्य में फिलहाल लागू हो रहे हैं, बाद में अन्य राज्यों में भी इसे लागू कर दिया जा सकेगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में सदस्यों को आश्वस्त किया है कि शिक्षकों की वर्षों से लंबित भर्ती को पूरा किया जाएगा। सरकार तकरीबन 33,000 पदों पर नई भर्तियां करने वाली है। अग्रवाल ने प्रश्नोत्तर काल में भाजपा सदस्य अनुज शर्मा के पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि लगभग 2.5 लाख शिक्षक हैं, उनकी पदोन्नति का कार्य वर्षों से लंबित है जिसे 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ ही 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके बाद शिक्षकों की कमी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। शर्मा ने कहा कि 1500 शिक्षकों की केवल दुर्ग जिले में कमी है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था कैसे चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा मंत्री से कहा कि वह काफ़ी सक्षम मंत्री हैं और उन्हें पदोन्नति का कार्य 6 माह में पूरा करवाना चाहिए। इस पर अग्रवाल ने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि 6 माह में यह कार्य पूरा हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 15 से 20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की जाएगी और राजस्थान राज्य के अंदर दोस्तों रिट की भर्ती निकाली जाएगी। तो जैसे जिन जिन राज्यों में अभी भाजपा की सरकारें बनी हैं वहाँ पे नई शिक्षक भर्तियां निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के अंदर दोस्तों 90,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती पूरा करवाने का जो काम है वो बिहार सरकार अब करने जा रही है। तो देश के अलग अलग राज्यों में नई शिक्षक भर्तियां निकाली जा रही है ताकि अभ्यर्थियों को जो इसका फ़ायदा है वो मिलना शुरू हो सके। तो आप कौन से राज्य से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपके राज्य में कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, न्यूज़ होगी, वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। शिक्षक भर्ती की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आप अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लेके हमें कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा और आपके राज्य के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं और आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी किस लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके लेवल के अनुसार कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी भी हम आप तक सबसे पहले साझा कर सकें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पल पल की खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी।